एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। दिवाली के पश्चात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी को हरि प्रबोधिनी दवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान विष्णु इस दिन 4 मास की निद्रा से उठते हैं। 2024 में देव उठनी एकादशी रविवार 21 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। तुलसी विवाह को देव जागरण का शुभ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पहली प्रार्थना हरिवल्लभा तुलसी की सुनते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी से कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के अंतराल में श्री हरि विष्णु क्षीरसागर में शयन करते हैं। श्री हरि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निद्रा से जागते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी दिवाली के बाद आती। भगवान विष्णु 4 मास की निद्रा के बाद उठते हैं, इसलिए कारण इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के निद्रा करने के कारण चातुर्मास में विवाह और मांगलिक कार्य नहीं होते। सभी मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी के पश्चात आरंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करना पुण्यदायी माना गया है। प्रबोधनी एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और राजसूय यज्ञों से मिलता है, वही फल प्रबोधनी एकादशी के करने से मिलता है। माना जाता है कि कार्तिक मास में श्रद्धा से शास्त्रों की कथा सुनने पढ़ने से भगवान खुश होते हैं। जो नियमित हरि कथा सुनते हैं वे हजारों गोदान का फल पाते हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। एक बार एक राज्य में सभी नागरिक एकादशी का व्रत रखते थे। कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता था। किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति ने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने कहा कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, प्रतिदिन तुम्हें भोजन मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय व्यक्ति ने हामी भर दी। परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार दिया गया तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, कृपया मुझे भोजन में अन्न दे। राजा ने उसे शर्त करवाई, पर वह अन्न छोड़ने को नहीं माना। तब राजा ने उसे भंडारे से राशन आदि ले जाकर नदी किनारे भोजन बनाने की अनुमति दे दी और कहा कि खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगा देना। वह स्नान कर भोजन बनाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को भोग लगाने के लिए पुकारने लगा। वह पूरे श्रद्धा और विश्वास से विष्णु भगवान को बुला रहा था। पीतांबर धारण किए भगवान विष्णु वहां आ गए। प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और वह भी अपना नित्य कर्म करने लगा। अगली एकादशी को उसने राजा से कहा कि राजन, मुझे दुगुना राशन चाहिए, क्योंकि पिछली एकादशी को मैं तो भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा क्यों? वह कहने लगा कि मेरे साथ विष्णु भगवान ने भी भोजन किया था, इसीलिए वह राशन हम दोनों के लिए कम पड़ गया था। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा सोचने लगा कि यह जरूर झूठ बोल रहा है। मैं व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भगवान विष्णु ने मुझे कभी दर्शन क्यों नहीं दिए? वह व्यक्ति कहने लगा कि महाराज, यदि आपको मुझ पर विश्वास न हो तो स्वयं देख ले। राजा एक पेड़ की ओट में छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और श्रद्धा के भगवान को पुकारने लगा, किंतु जब बहुत पुकारने पर भी भगवान नहीं आए तो वह कहने लगा कि प्रभु, यदि आप नहीं आए तो नदी में कूदकर मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। परंतु जब भगवान फिर भी नहीं आए तो तब वह प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर जाने लगा तो भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया।
भगवान उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। उसके पश्चात भगवान उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। राजा को अब ज्ञान हुआ कि व्रत उपवास का शुद्ध मन के बिना कोई लाभ नहीं होता। उस दिन से राजा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से व्रत उपवास करने लगा और अपना जीवन भोगने के पश्चात वह स्वर्ग लोक को गया। एकादशी व्रत करने वाले व्रती को 10वीं वाले दिन सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य और तुलसी पत्र अर्पित करने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्ता चढ़ाने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दर्शन, रोपने, जल सिंचन और तुलसी आरती का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप करना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए। व्रती को फलाहार ही करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि जो पुण्य समस्त तीर्थों का स्नान करने से मिलता है, वैसा ही पुण्य रात्रि जागरण से मिलता है। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए।